तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन एज होमवर्क दिया था और फ्रैंकली स्पीकिंग इस क्वेश्चन का ना एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मतलब कि आप सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हीट ट्रांसफर में भी सॉल्व करते हो। तो उसमें क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए आपके पास हवा मूव कर रही है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये जो फ्लैट सरफेस है इसको कैसे रखें, इसकी लेंथ को फ्लो के अलोंग रखें या विड्थ को फ्लो के अलोंग रखें ताकि सरफेस जल्दी से ठंडा हो। तो ऐसा एक क्वेश्चन हीट ट्रांसफर में बनता है, बट ऑब्वियसली अभी हम उस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ड्रैग फोर्स की बात कर रहे हैं। तो आओ फिर चेक करते हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया है। कहता है कंसिडर लेमिनार बाउंड्री लेयर ओबेइंग ब्लेसियस सॉल्यूशन फॉर फ्लो ओवर अ फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस। अब आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में सब कुछ लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि मैंने बनाया है क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन बनाया है। ओके, तो कहता है कि एक फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस है, उस पे कोई फ्लूइड मूव कर रहा है। फ्लूइड मूव करेगा तो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होगा। वो कह रहे हैं कि ये जो बाउंड्री लेयर है ये लेमिनार है और ये बाउंड्री लेयर ब्लेसियस सॉल्यूशन से एक्सप्लेन की जा सकती है। तो ब्लेसियस सॉल्यूशन क्या कहता है? ब्लेसियस सॉल्यूशन कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है, आपके पास एक प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट की जो लेंथ है वो कैपिटल एल है। हमेशा लेंथ का मतलब होता है मतलब अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स में लेंथ का मतलब होता है कि द साइड ऑफ द प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यहां पर लेंथ का मतलब ये नहीं होता कि बड़ी वाली साइड। जनरली जब हम बोलेंगे तो मैं बोलूंगा 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर को लेंथ बोलेंगे, लंबी वाली साइड बोलेंगे, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। फ्लूइड मैकेनिक्स में लेंथ का मतलब होता है साइड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ओके, और उसी तरह जो परपेंडिकुलर साइड आ जाएगी वो बन जाएगी कैपिटल बी। अभी मैं इसको कैपिटल बी लिख रहा हूं और फ्लूइड जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब आप 2D फिगर देखेंगे तो 2D फिगर में आप लोग प्लेट का ए बी साइड देख सकते हैं, जैसा कि हमेशा हम क्लासेस में करते हैं। तो 2D फिगर में क्या होगा? 2D फिगर में आपको x डायरेक्शन दिखाई देगी और y डायरेक्शन दिखाई देगी और प्लेट की सिर्फ एक साइड दिखाई देगी ए बी। तो आई थिंक इन 2D फिगर आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। ये आपके पास प्लेट है ए बी जिसकी लेंथ हमें दिखाई दे रही है एल। इस प्लेट की जो विड्थ है दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। कोई फ्लूइड इस प्लेट को अप्रोच कर रहा है, सो लेट मी शो इट बाय ब्लू कलर। एक फ्लूइड है जो इस प्लेट को अप्रोच कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा? सरफेस पे बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होगा। और बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन का मतलब है अगर आप कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो तो आप इस क्रॉस सेक्शन का बाउंड्री लेयर थिकनेस लिख सकते हो। कैसे? आप लिख सकते हो 5x बाय रूट ऑफ REX लिख सकते हो। और आप एक काम और कर सकते हो, ये वाला जो पॉइंट है ऑन द सरफेस, इस पॉइंट के लिए स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट लिख सकते हो। स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना आएगा? 0.664 बाय रूट REX आएगा। आई थिंक मुझे मेरा वीडियो हटाना पड़ेगा, है ना। अब स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट को डायनेमिक प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल शियर स्ट्रेस आ जाएगा। तो ये ब्लेसियस सॉल्यूशन होता है। तो वो कह रहा है ब्लेसियस सॉल्यूशन एप्लीकेबल है। वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, वापस चलते हैं। तो देखो क्या कहता है। कहता है अब ब्लेसियस सॉल्यूशन एप्लीकेबल है। कहता है F1 is the drag force on the surface if the liquid flows parallel to its length। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में तो लेंथ का मतलब होता है साइड ऑफ द प्लेट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मगर जनरली जब आप प्लेट की लेंथ बोलते हो तो उसका मतलब होता है बड़ी वाली साइड। तो कह रहा है कि F1 ड्रैग फोर्स होगी अगर फ्लूइड बड़ी साइड के पैरेलल मूव कर रहा है, ठीक है। और F2 will be the drag force if the fluid flows parallel to the width। तो अगर फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब F1 ड्रैग फोर्स आएगी, और अगर फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो F2 ड्रैग फोर्स आएगी, ठीक है। ऐसे बोल रहे हैं। या फिर मैं एक काम कर सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि मान लीजिए हमारे पास दो केस हैं। मान लीजिए हमारे पास दो केस हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 और केस 2 दोनों ही केसेस में फ्लूइड का फ्लो डायरेक्शन सेम है, मगर पहले केस में जो फ्लूइड की लेंथ, प्लेट की लेंथ है यानी कि बिगर साइड, दैट इज अलोंग द फ्लो डायरेक्शन, और दूसरे केस में जो प्लेट की लेंथ है यानी कि बिगर साइड, दैट इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। तो गाइस आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए।
आई होप मेरे पीछे कुछ ज्यादा नहीं छुपा है ना, देख लिया होगा आपने। अब एक काम करेंगे, चेक कर लेते हैं बाकी क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाकी क्वेश्चन बोल रहा है प्रिडिक्ट द रेशो f1 by f2 if the length to width ratio is 2:1। तो वो कह रहा है अगर प्लेट की एक्चुअल लेंथ स्मॉल एल है और प्लेट की विड्थ स्मॉल बी है तो L इज इक्वल टू 2b, ऐसा बोल रहा है। अब हमें भी पता है कि भैया अगर आपके पास है प्लेट जिसकी लेंथ है कैपिटल L, जिसकी विड्थ है कैपिटल B और ऑब्वियसली फ्लूइड इज मूविंग पैरेलल टू कैपिटल L, तो इसके लिए हम लोग ड्रैग फोर्स लिख सकते हैं। हम लोग ड्रैग फोर्स कैसे लिखेंगे? हम लोग ड्रैग फोर्स लिखेंगे, ड्रैग फोर्स विल बी इक्वल टू द ड्रैग कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय हाफ रो यू नॉट स्क्वायर, यानी कि डायनेमिक प्रेशर। तो ड्रैग कोफिशिएंट इनटू डायनेमिक प्रेशर क्या होता है? एवरेज शेयर स्ट्रेस होता है। एवरेज शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, यानी कि B इंटू L, है ना, L इंटू B। अब एक चीज नोट करो, ड्रैग कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं? सो एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट यानी कि ड्रैग कोफिशिएंट 1.328 बाय अंडर रूट ऑफ REL लिखते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर है ट्रेलिंग एज, तो ये क्या बन जाएगा? हाफ रो यू नॉट स्क्वायर इंटू LB बन जाएगा। अच्छा, अब दोनों केसेस में फ्लूइड की डेंसिटी सेम रहने वाली है, फ्लूइड की फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी सेम रहने वाली है और फ्लूइड की डायनेमिक विस्कोसिटी भी सेम रहने वाली है। वेरी क्या करेंगे? वेरी करेगी कैपिटल और L और कैपिटल B की वैल्यू वेरी करेगी, है ना। तो एक काम करते हैं, अगर मैं REL को लिखूं, REL क्या होता है? रो यू नॉट कैपिटल L बाय म्यू होता है। तो एक तरह से कैपिटल L बाय अंडर रूट ऑफ L, कैपिटल L बाय अंडर रूट ऑफ L। तो इसका मतलब ड्रैग फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L बाय अंडर रूट ऑफ L, यानी कि अंडर रूट ऑफ L इंटू B। तो किसी भी फ्लैट सरफेस पे जो ड्रैग फोर्स लगती है, एक तो वो उसकी लेंथ के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होती है, ये कौन सी साइड होती है? जो साइड फ्लो के पैरेलल है, और बी के प्रोपोर्शनल होती है जो साइड फ्लो के परपेंडिकुलर है। सही है। अब एक चीज नोट करो, केस वन में जो कैपिटल L होगा वो एक्चुअल लेंथ ऑफ प्लेट के बराबर होगा, और जो कैपिटल B होगा वो एक्चुअल विड्थ ऑफ प्लेट के बराबर होगा। मगर केस 2 में जो कैपिटल L होगा वो विड्थ ऑफ द प्लेट के बराबर होगा, और जो कैपिटल B होगा वो लेंथ ऑफ द प्लेट के बराबर होगा, है ना। मैंने क्या किया है? मैंने मान लिया है कि अगर कोई सरफेस होता है जिसकी फ्लो डायरेक्शन में लेंथ होती है कैपिटल L और फ्लो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लेंथ होती है कैपिटल B, तो उस पे ड्रैग फोर्स ऐसे लिखते हैं। अब हमारे पास दो केस हैं, उन दो केस का कैपिटल L और कैपिटल B क्या होगा वो हमने लिख लिया। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे ड्रैग फोर्स इन केस 1 बाय ड्रैग फोर्स इन केस 2। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, F1 by F2 पूछा हुआ है। तो ड्रैग फोर्स इन केस 1 बाय ड्रैग फोर्स इन केस 2, ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ L1 बाय L2 बन जाएगा, B1 बाय B2 बन जाएगा, राइट। अब केस 1 के केस में अंडर रूट ऑफ L1 बाय L2, L1 कितना है? स्मॉल l, L2 कितना है? स्मॉल b, B1 कितना है? स्मॉल b, और B2 कितना है? स्मॉल l। तो आई थिंक ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास बन गया अंडर रूट ऑफ B बाय L बन गया, अंडर रूट ऑफ B बाय L बन गया, है ना। आई थिंक थोड़ी सी चीजें मेरे पीछे चुप गई हैं, अब आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे F1 इज इक्वल टू F1 बाय F2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B बाय L। मगर L जो है वो B का ट्वाइस है, तो ये रेशो कितना आ रहा है? 1 बाय रूट 2 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आपके पास क्या आंसर आ रहा है? आपके पास आंसर आ रहा है F2 इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स F1 आ रहा है, या फिर F1 बाय F2 जो है 1 बाय रूट 2 है। ये एक बहुत मजेदार आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता लग रहा है F2 इज ग्रेटर देन F1, यानी कि केस 2 में जो ड्रैग फोर्स आएगा वो केस 1 के ड्रैग फोर्स से ज्यादा आएगा। तो भैया अगर प्लेट की छोटी साइड फ्लो के पैरेलल हो तो ड्रैग फोर्स ज्यादा होता है। ये एक क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था, क्योंकि यही कंक्लूजन ऑब्जेक्टिव पॉइंट की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। यहां से आपको क्या पता लगता है? यहां से आपको पता लगता है, एक नोट पता लगता है,
if the fluid flows parallel to the smaller side, if the fluid flows parallel to the smaller side, fluid flows parallel to the smaller side, to the smaller side, it exerts more drag force on the surface. It exerts more drag force on the surface. More drag force on the surface. ठीक है जी. तो फॉर नाउ जो AJE एग्जाम्स हैं उनके लिए क्वेश्चन सफिशिएंट हैं. अब जो क्वेश्चंस होंगे वो पर्टिकुलरली फॉर गेट ESC, इसरो, DRDO, बार्क एग्जाम्स होंगे. ठीक है. तो AJE के स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे? AJE के स्टूडेंट्स अब सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और इसके बाद वो लोग एक वीडियो देखेंगे बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन इनसाइड अ पाइप. वो वाली वीडियो देखने के बाद फिर से विस्कोसिटी के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस. अगेन फिर आइडिया वही रहेगा कि गेट और ESC के स्टूडेंट्स भी पहले कुछ वीडियोस देखेंगे तो सिंपल क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद फिर स्पेसिफिकली गेट और ESC के क्वेश्चंस आ जाएंगे. तो ठीक है, दैट्स इट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया है. क्वेश्चन अगर पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना. मेरे से कुछ गलती होगी तो भी बता देना. एंड ठीक है, रिवाइज करो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो. ओके, थैंक यू, बाय बाय.